हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जेवीएल जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है वो काफ़ी नज़दीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आज आपके लिए टॉपिक की लिस्ट लेके आया हूँ। जो जीके के सवाल पूछे जाएंगे, महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं वहाँ से ज़्यादातर सवाल है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो वो कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने चाहिए इन 7 से 8 दिनों के अंदर और बार बार इनको रिवाइज करना है, ताकि दोस्तों हम अधिकतम से अधिकतम सवाल है वो सही कर सकें। और जो जीके का स्कोर है दोस्तों आप सभी को पता है कि एक सवाल 2 नंबर का है। दोस्तों कुछ जो कैंडिडेट हैं वो भी ये भी बता रहे हैं कि जो माइनस मार्किंग इसके अंदर होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों बिल्कुल माइनस मार्किंग इसके अंदर रखी गई है और आपका जो 140 क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन मिक्स आएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन है वो भी मिक्स मिलेंगे आपके, सारे हर एक क्वेश्चन है वो मिक्स मिलेगा। ये नहीं है कि मैथ अलग आएगी, रीजनिंग का पार्ट अलग रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। 120 मिनट का पूरा टाइम मिलेगा और 140 आपके क्वेश्चन रहेंगे जो सारे मिक्स रहेंगे। कभी हिंदी का आ गया, अगला क्वेश्चन आपका मैथ का मिल गया, अगला क्वेश्चन जीके का मिल गया। इस प्रकार से आपका पूरा पेपर रहेगा और हर पार्ट के लिए कोई यहां पर एक जो टाइम है वो डिवाइड नहीं है। पूरा ओवरऑल आपको 120 मिनट मिलेंगे, 140 आपके क्वेश्चन रहेंगे, माइनस मार्किंग वहां पर की जाएगी। अब देखिए दोस्तों यहां पर हम बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट के इतने महत्वपूर्ण टॉपिक। दोस्तों यदि आपने ये पढ़ लिया तो आपका स्कोर बहुत ही अच्छा जाने वाला एग्जाम के अंदर और आप एग्जाम देख के आओगे, उसके बाद मुझे थैंक्स न बोलो ये वीडियो देखने के बाद, तो मुझे कह देना। दोस्तों देखिए यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबा लीजिएगा। हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों लगातार जूनियर असिस्टेंट की क्लास है वो लगाई जा रही है। यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, पीडीएफ से संबंधित आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। और दोस्तों क्लास है वो कंटिन्यू रूप से चल रही है यूट्यूब के ऊपर, तो आप लगातार क्लासों को भी लेते रहिएगा। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट 2021 से संबंधित जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी हम बात कर लेते हैं। एक एक टॉपिक की यहां पर मैं बात करूंगा और ये लिस्ट है दोस्तों, पूरी की पूरी लिस्ट है, ये आपको टेलीग्राम पर इस वीडियो के बाद में आपको तुरंत वहां पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। देखिए दोस्तों अपना आपके सामने आता है टॉपिक, देख लीजिए। हर एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूं। चर्चित देश एवं उनकी राजधानी, चर्चित देश एवं उनकी राजधानी और मुद्रा आपको याद रखनी है। अब चर्चित दोस्तों देश वो किसी भी प्रकार से रह सकता है, चाहे दोस्तों वहां का नया प्रधानमंत्री बनाया गया हो, चाहे वहां पर नए राष्ट्रपति बनाए गए हो, चाहे दोस्तों वहां पर कुछ राजनीतिक हलचलें हो, चाहे दोस्तों वहां पर कोई सम्मेलन हुआ हो, चाहे दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां पर यात्रा के लिए गए हो, किसी ने भी किसी रूप में दोस्तों वो चर्चित रहा है देश, तो दोस्तों उसकी आपको राजधानी याद रखनी है। नया प्रधानमंत्री चुना गया है तो नया प्रधानमंत्री भी आपको याद रखना है और वहां की कैपिटल और मुद्रा तो आपको याद रखनी ही रखनी है। इसके बाद में देखिए दोस्तों अगला टॉपिक आपका आता है G20, G7, SCO, ब्रिक्स समिट। जो भी हाल में 3 से 4 महीनों के अंदर जो भी सम्मेलन हुए हैं, जो भी समिट हुई है, उनको आपको जरूर ध्यान रखना है। यानी किस देश के द्वारा समिट है, इसकी अध्यक्षता की गई थी, तो ये आपको जरूर याद रखना है। और ब्रिक्स के बारे में इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स और SCO है, G20 भी आपको याद रखना है, G7 भी आपको याद रखना है। और एक कोप 26 और कोप 26 है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बाकी दोस्तों आपको ये टॉपिक, हर एक टॉपिक को दोस्तों मैं अलग से अवेलेबल करवा दूंगा। हर एक टॉपिक की वीडियो आपको YouTube पर अवेलेबल करवा दी जाएगी, लेकिन आप टॉपिक है वो देख लीजिएगा। आप खुद कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात, उसके बाद में वीडियो भी देख लेना। देखिए दोस्तों अगला टॉपिक आपके सामने रहता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन का। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंदर दोस्तों WHO है, WTO है, जो ओपेक है, ओपेक का दोस्तों क्वेश्चन पूछा भी गया था, वर्ल्ड बैंक है, IMF है और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों। इस ओलंपिक समिति है तो इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। इसका या तो आपसे मुख्यालय पूछेगा, या दोस्तों इनकी स्थापना पूछेगा, या इनका अध्यक्ष पूछेगा। तो 3 बातें आपसे पूछेगा, या तो इनका मुख्यालय पूछेगा, या इसकी स्थापना पूछेगा, या दोस्तों इनके अध्यक्ष पूछेगा। अगला देखिए ओलंपिक और पैरा ओलंपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक है, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। तो इनसे संबंधित जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है वो दोस्तों जरूर पढ़ लेना, ठीक है। आगे देखो इंडेक्स महत्वपूर्ण। देखिए दोस्तों जितने भी इंडेक्स है, इंपॉर्टेंट इंडेक्स पढ़नी है आपको। इंडेक्स तो बहुत सारी है, इंडेक्स तो बहुत सारी जारी की गई है, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट कौन सी पढ़नी है। एक तो नवाचार सूचकांक जारी किया गया था, एक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, एक दोस्तों भूखमरी सूचकांक है, एक पर्यावरण परिवर्तन सूचकांक है, और 2-4 इंडेक्स और है, वो आपको मैं अलग से बता दूंगा। तो वो इंडेक्स भी आपको अच्छे से तैयार करनी है। केंद्र सरकार द्वारा जितनी भी जारी रिपोर्ट है, किसी प्रकार की रिपोर्ट जारी की गई है, जो इंडेक्स जारी किया गया है, नीति आयोग द्वारा जो भी इंडेक्स जारी किए गए हैं उनको ध्यान में रखना है। और उनके अंदर दोस्तों राजस्थान की कौन सी रैंक रही है, यह भी आपको याद रखना है।
अगला देखिए डीआरडीओ और इसरो। यहाँ पर डीआरडीओ की स्थापना और मुख्यालय आपको पता होना चाहिए, और आरबीआई भी यहाँ पर जोड़ लीजिएगा, आरबीआई से भी क्वेश्चन बनेगा, आरबीआई भी आप जोड़ लीजिएगा और हाई कोर्ट भी जोड़ लीजिएगा, और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसको भी यहाँ पर जोड़ लीजिएगा। तो डीआरडीओ है, इसरो है, यहाँ इनकी चेयरमैन याद होनी चाहिए, इनकी स्थापना आपको याद होनी चाहिए। हाल ही में घोषित जो नोबेल पुरस्कार है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार है दोस्तों, भौतिकी के अंदर है, फिजिक्स सॉरी दोस्तों यहाँ पर जो आपकी केमिस्ट्री के अंदर है, अर्थशास्त्र के अंदर है, तो ये सारे के सारे नोबेल पुरस्कार जो 6 क्षेत्रों के अंदर दिए जाते हैं, तो ये भी आपको पता होना अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो सारे के सारे नोबेल पुरस्कार किसको दिए गए वर्तमान में, नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी, पहले प्रथम बार अर्थशास्त्र का पुरस्कार है वो कब दिया गया था, तो ये बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अगला देखिए राजस्थान की रैंकिंग। राजस्थान की रैंकिंग केंद्र सरकार द्वारा जितने भी जारी आंकड़े किए गए हैं, या राज्य सरकार द्वारा जो स्वास्थ्य से संबंधित जो भी आंकड़े जारी किए गए हैं, लिविंग इंडेक्स की बात करें तो सारे के सारे जो आंकड़े वो आपको जरूर याद रखने हैं। अगला देखिए दोस्तों ISSF वर्ल्ड कप है, जो शूटिंग वर्ल्ड कप है, इसको भी याद रखना है। कितने पदक भारत ने जीते हैं, ये जो वर्ल्ड कप है हुआ कहां पर था। टेनिस प्रतियोगिता की दोस्तों हम बात करें तो अमेरिका ओपन है, फ्रेंच ओपन है, विलम्बडन ओपन है, यूएसए ओपन है, तो ये आपको चारों की चारों प्रतियोगिता टेनिस से संबंधित है। ये आपको इनके जो पुरुष एकल है और महिला एकल के खिताब आपको याद होने चाहिए। अगला देखिए दोस्तों, अगला आता है जो क्रिकेट के लेटेस्ट प्रतियोगिता है, जो भी आपकी जूनियर विश्व कप हुआ है, जो भी दोस्तों आपका लेटेस्ट में जो भी प्रतियोगिता क्रिकेट से संबंधित जो भी आपकी प्रतियोगिता हुई है, जो भी चैंपियन हुई है, तो उन सभी को आपको लेटेस्ट आंकड़े जरूर देखने हैं। भारत रत्न से संबंधित सवाल जरूर पूछा जाएगा। भारत रत्न का 2019 में भारत रत्न 2019 का जो भारत रत्न है वो किस किस को प्रदान किया गया था, ये आपको याद होना चाहिए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से जो किसको सम्मानित किया गया था, 5 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया था। और हाल ही में भी दोस्तों 1-2 दिन पहले ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से जो दोस्तों 2 राजस्थान से नाम नामित किए गए हैं, 2 खिलाड़ियों को चुना गया है राजस्थान से, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में राजस्थान के जितने भी प्रमुख संस्थान हैं, चाहे दोस्तों वो आपका चुनाव आयोग हो, चाहे दोस्तों आपका जो हाई कोर्ट हो, चाहे मानवाधिकार आयोग हो, बाल संरक्षण आयोग हो, चुनाव आयोग हो, तो ये सारे के सारे आपको जरूर याद होने चाहिए। और एक आपका जो कौन सा रहेगा लोकपाल वाला, वो आपको याद रखना है। इसके बाद में राजनीतिक नियुक्तियां है केंद्र और राज्य सरकार की। तो राजनीतिक नियुक्तियां जैसे कि वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है, जो भी मंत्रिमंडल है उसको बारे में आपको पता होना चाहिए। केंद्र सरकार में जो भी नई नियुक्तियां हैं वो आपको पता होनी चाहिए, और जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया था जुलाई के अंदर, वो भी आपको पता होना चाहिए। अगले प्रमुख आयोग की मैंने बात की, इसमें राज्य और केंद्र सरकार के जितने भी प्रमुख आयोग है उनकी स्थापना है, उनके जो अध्यक्ष हैं वो आपको याद होने चाहिए, उनका मुख्यालय कहां पर है वो आपको पता होना चाहिए। जो बांध की मैं बात करूं तो जो भारत का जो जितने भी भारत के अंदर जितने भी बांध है, इंपॉर्टेंट बांध है, वो किस नदी के ऊपर बने हुए, किस राज्य के अंदर है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर अभ्यारण्य भी आप जोड़ लीजिएगा। राजस्थान भारत के अंदर जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यानों को भी आपको साथ में याद रखना है। अगला देखिए बॉर्डर किस देश के साथ, पड़ोसी देश जितने भी चर्चित रहे हैं, पड़ोसी देशों में कोई मुद्दा चर्चित रहा है, और बॉर्डर हमारा किस देश के साथ कितना बॉर्डर लगता है, किस किस राज्य की सीमा लगती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और दोस्तों ऑस्कर वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से याद करना है। अगला देखिए सीएजी मैंने इंपॉर्टेंट क्यों लिया है कि सीएजी का आपको कार्यकाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। वर्तमान में सीएजी कौन है ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हालांकि राजनीतिक नियुक्ति से संबंधित सारे सवाल मैं आपको करवा दूंगा और इसमें भी सीएजी भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। युद्धाभ्यास के बारे में मैंने पहले भी बताया था, युद्धाभ्यास आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और सवाल कैसा पूछा जाएगा दोस्तों, आपको एक देश पूछेगा, उसके अंदर आपको युद्धाभ्यास नहीं देगा, उसके अंदर आपको या तो किसी विमान ने भाग लिया तो विमान का नाम दे देगा और उसकी डेट दे देगा कि इस डेट से लेकर इस डेट तक है वो युद्ध अभ्यास हुआ था। तो आपको इस प्रकार से युद्ध अभ्यास को तैयार करना है। इस प्रकार से याद नहीं करना है कि सूर्य किरण है वो भारत और नेपाल के मध्य हुआ, बस काम हो गया, नहीं होगा दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन गलत कराओगे, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है युद्ध अभ्यास को। अगला देखिए मैंने पहले दिन से कह रखा है, जिला दर्शन के अंदर आपकी सारी कंप्लीट हो जाएगी। राजस्थान जी की आप चिंता मत कीजिएगा, जिला दर्शन के अंदर आपकी सारी चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो जाएगी। सारी जो ज्योग्राफी है, आपकी हिस्ट्री है, जो भी है दोस्तों आपकी कला संस्कृति है, वो सारी की सारी इसके अंदर कंप्लीट हो जाएगी। और राजस्थान जी के बारे में टॉपिक है वो मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो भी आप देख लेना, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है प्ले लिस्ट के अंदर, या वीडियो के जो पोर्शन है उसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है। अगला देखिए राज्य और केंद्र सरकार की जो भी नवीनतम सभी योजनाएं हैं वो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। नई योजना है तो बिल्कुल आपको याद होनी ही होनी चाहिए, और जो पुरानी योजना जो वर्तमान में चर्चित है वो आपको याद होनी चाहिए। आर्थिक समीक्षा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल है, जैसे कि जीका से संबंधित है,
जो भी जल से संबंधित कौन सी वित्त संस्था वो वित्त पोषित करती है, हमारे राजस्थान के अंदर कौन सी संस्था वो पैसा देती है, निवेश करती है, विश्व बैंक करता है, एडीबी करती है, जीका करती है, तो ये संस्थाएं हैं वो आपको आर्थिक समीक्षा के अंदर मिल जाएगी। लेकिन मैं आर्थिक समीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपको अलग से करवा दूंगा, यहाँ पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो प्रोत्साहन नीतियां हैं, जो भी नीतियां बनाई गई राजस्थान सरकार के द्वारा 2019 के जो नीतियां हैं वो आपको कंप्लीट करवा दी जाएगी। 2021 में 1-2 नीति बनी है वो भी कंप्लीट करवा दी जाएगी, और 2020 के अंदर कोई नीति बनी है तो वो भी आपको हो जाएगी। महत्वपूर्ण दैनिक विज्ञान के अंदर देखिएगा दोस्तों, दैनिक विज्ञान में जिनकी साइंस बिल्कुल भी ठीक नहीं है उनको दोस्तों लास्ट टाइम क्या क्या पढ़ना है देखिएगा। रासायनिक सूत्र हैं, जो भी रासायनिक सूत्र है केमिस्ट्री के वो आपको पढ़ने हैं। रासायनिक सूत्र से सवाल पूछा जा सकता है, विटामिन से संबंधित सवाल आपसे पूछा जा सकता है, रोग से संबंधित सवाल पूछा जा सकता है, मस्तिष्क से संबंधित सवाल पूछा जा सकता है, हृदय से संबंधित सवाल पूछा जा सकता है, तंत्रिका तंत्र से सवाल पूछा जा सकता है, ग्रंथियों से सवाल पूछा जा सकता है। मानक मात्रक है दोस्तों, ऐसा ही मात्रक आपको बिल्कुल याद रखनी है, और दैनिक जीवन में जो विज्ञान का उपयोग है वो आपको याद होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, अगले टॉपिक देखिए दोस्तों, नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ये वैसे भूगोल का टॉपिक है दोस्तों, लेकिन ये साइंस के अंदर भी आता है, नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। राजस्थान का मैप आपको अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, राजस्थान का मैप है वो आपको अच्छे से देखना है कि कौन सा जिला कहाँ पर है, और राजस्थान की सीमा किस राज्य के साथ लगती है, कितने जिलों के साथ लगती है, और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो कितनी लगती है, किस किस जिले के साथ कितनी सीमा लगती है, तो ये आपको पता होना चाहिएगा। चलिए अगला देखिए, राजस्थान के चर्चित मुद्दे हैं, तो चर्चित मुद्दे आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, ये तो करंट अफेयर्स में आ जाएगा। राजस्थान के सभी नवगठित जिले एवं उनकी स्थापना आपको याद होनी चाहिए, किसने स्थापना की ये भी आपको, जो किसी भी नगर की स्थापना है वो किसने की ये भी आपको पता होना चाहिए। राजस्थान के टॉप 5 अंतिम 5, एक तो टॉप 5 और अंतिम 5 जिले हैं, चाहे वो एरिया की दृष्टि से हो, चाहे साक्षरता की दृष्टि से हो, चाहे लिंगानुपात की दृष्टि से हो, और एरिया और जनसंख्या में उनका स्थान कौन सा है वो भी आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए, राज्य के प्रमुख बांध और नदियां, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से सवाल पूछा जाएगा। वन्य जीव अभयारण्य जो वेटलैंड के अंदर है, यूनेस्को के अंदर है, हालांकि वन्य जीव अभयारण्य आपको पता होना चाहिए कि उनकी लोकेशन क्या है, उनकी स्थापना कब हुई, और वेटलैंड और यूनेस्को की लिस्ट में कौन कौन से शामिल है ये भी आपको पता होना चाहिएगा। अगला देखिए, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण से सवाल डेफिनेटली पूछा जाएगा। 1857 की क्रांति से सवाल पूछा जाएगा। राजस्थान के नगरों के प्राचीन नाम से सवाल एक पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट नृत्य है जैसे घूमर नृत्य जो हमारा राजस्थान का लोक नृत्य है। झील से सवाल पूछा जाएगा, झील का है, चाहे तो आपके लोकेशन पूछे जाए, चाहे डायरेक्शन पूछे जाए, आपके झील से संबंधित सवाल पूछा जाएगा। इस झील का निर्माण किसने करवाया था, इस झील को किस दूसरी झील के साथ जोड़ा गया है, यह झील किस नदी के ऊपर बनी हुई है, तो लोकेशन से संबंधित सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये दोस्तों सारे के सारे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो मैंने आपको बता दिए यहाँ पर, और जो ये टॉपिक की लिस्ट है वो आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी। जिसने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ है वो अवेलेबल करवा दी जाएगी। इनके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक हैं दोस्तों राजस्थान जीके के, तो राजस्थान जीके तो हम कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे मैं पहले भी करवा चुका हूँ बहुत सारे टॉपिक, लेकिन राजस्थान जीके की टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी आपको दूसरी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, पसंद आया तो दोस्तों इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से आपकी हर एग्जाम के लिए दोस्तों मदद आपको मिल सके। और दोस्तों जो जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं वो विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, उनके लिए यूट्यूब के ऊपर इसी चैनल के माध्यम से क्लासें लगाई जा रही है, तो उस क्लासों को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर करंट अफेयर्स भी हम साथ साथ कवर कर रहे हैं और राजस्थान का स्टैटिक जीके है वो भी हम साथ साथ कवर कर रहे हैं। और बाकी दोस्तों ये जो जितने भी टॉपिक बताए हैं उनकी एक महा मैराथन क्लास के माध्यम से आपको हर एक टॉपिक कवर करवा दिया जाएगा। तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम की तैयारी है वो फ्री होकर कीजिएगा, आराम से कीजिएगा, आप सभी का एग्जाम है वो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।